हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का सेकंड लेसन जिसका शीर्षक है दादी माँ। तो आप लोगों को कल वाला लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सबको। तो अब आप ध्यान से देखिए, हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। अनमना मतलब यहाँ पे क्या है, उदास या खिन्न सा हो जाता है, ठीक है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने दो। सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है, ठीक है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सावन से बहकर हाथ आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़ कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम पड़ता है। क्वार मतलब बरसात के दिनों में जो कहीं पे पानी जमा होता है उसमें कूदते हैं ना बच्चे, उसका मतलब है उन दिनों में कूदना न हो तो बड़ा बुरा लगता है। तो जो लिख रहा है वो भी कह रहा है कि अगर मुझे उसमें कूदने को न मिले तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, अंदर ही अंदर वो सोच रहा था। हुड़क रहा था मतलब सोच रहा था, तरस रहा था उस चीज़ के लिए। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। कहता है कि मैं 2-1 दिन कूदा था और बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो बढ़ा तो चढ़ता ही गया। ज्वर मतलब बुखार जब बढ़ा तो मुझे ज़्यादा बढ़ने लगा, बोल रहा है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई डाली गई। कह रहा है मैंने कितना ढका उसके बाद भी मेरा बुखार रात के 12 बजे के बाद उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, संद से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर को अनुमान से नापती रहती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। वो अपनी लेखक जो है अपनी दादी माँ के बारे में लिख रहे हैं कि मैं चादर लपेट के सोया था और दादी नहा के आई तो वो मेरे को देख रही थी और उनके शरीर पर सफ़ेद धोती थी और पतली दुबली सी थी। तो आते उन्होंने मेरे सर को, हम छूते हैं ना किसी को बुखार आता है तो सिर पे हाथ रखा, पेट पे हाथ रखा और कोई मिट्टी टाइप की लाई थी वो जैसे हम लगा देते हैं, सिर पे लगा दी मेरे और मुंह में भी डाल दी। कह रहा है दिन रात चारपाई के पास बैठे रहती थी मेरी दिन रात जो दादियाँ होती हैं उनको
कितनी चिंता होती है। वो दिन रात जब बच्चा बीमार होता है तो उसके चारपाई के पास ही बैठी थी। कभी वो मुझे पंखा हिला रही थी, गर्मी होती थी, पहले से लोग हाथों से पंखा लगाते थे तो पंखा लगा रही थी। कभी जलते हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती थी ना। 20 बार छू छू के, बार बार हाथ को छू छू के देख रही थी कि बुखार कम हुआ कि नहीं, और पानी उसके लिए गर्म हुआ कि नहीं, और उसकी पीपल की छाल से छौंका कि नहीं छौंका, खिचड़ी में मूंग दाल मिलाई है या नहीं मिलाई है, ये सब पूछती थी। घर वालों से पूछ पूछ कर उनको परेशान कर देती थी। ऐसी थी उनकी दादी माँ। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम कर देती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना देती थी। कह रहे हैं दादी जी को इतना अनुभव था कि वो सब चीज़ ऐसी बता देती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। बहुत सफाई पसंद थी, कहता है लेखक। दवा में देर होती, मिश्री और शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाब नहीं बदले तो वो पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख चले जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको और पढ़ना ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि दादी कैसी होती हैं। और दादी थी तो लेखक कहता है कि कितना मेरे पे ध्यान देती थी, कितना करती थी। और अब मैं कोई रखा होगा तो वो पानी दे जाता है, और वो कोई उसको खिचड़ी दे जाते हैं, और कोई नहीं पूछता है। तो ऐसा बुखार मुझे नहीं चाहिए। तो पहले दादी थी तो खुश होता था। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम रोज़ इसी तरह आपके लिए नए नए लेसन और नई नई कहानियाँ और भी कुछ रोमांचक चीज़ें लेके आएंगे, और व्याकरण में भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, ओके।